नमस्कार, मैं मीनाक्षी गुप्ता, महावास्तु आचार्य। मैं एक वैदिक वास्तु कंसल्टेंट हूँ और मैं एक वैदिक एस्ट्रोलॉजर हूँ। आज हम सुख समृद्धि के रंग इस वीडियो की एक और सीरीज़ लेके आए हैं, जिसमें हम बात करेंगे कलर रेड के बारे में। लाल रंग, तो लाल रंग जो है, जैसे कि हम सभी जानते हैं ऑलमोस्ट, कि लाल रंग जो है वो एग्रेशन का कलर है, पैशन का कलर है, वार्मनेस का कलर है। तो जैसे हम रेड कारपेट वेलकम, इसका मतलब क्या कि हम जोश से किसी का स्वागत कर रहे हैं, तो जोश का कलर है ये। एक्टिविटीज़ का कलर है। तो जब हम अपने घर में, अपने वर्क प्लेसेस में इन रंगों का उपयोग करते हैं, तो हमें थोड़ा इसके बारे में नॉलेज होना चाहिए कि कौन सा रंग किस प्लैनेट से रिलेट करता है, इसकी दिशा क्या है, हमें इसे कहाँ यूज़ करना चाहिए कि ये हमारे जीवन में सुख और समृद्धि को ला सके। सही दिशा में सही रंग का उपयोग करके हम अपने जीवन को सुखपूर्ण कर सकते हैं, सुख और वैभव से भर सकते हैं। जान लेते हैं कलर रेड के बारे में। जो कलर रेड है वो है मार्स जो है इसका प्लैनेट है, और ये इसकी दिशा साउथ है। हमारे जो अग्नि है, यानी कि जो फायर, इसका जो एलिमेंट है, 5 जो एलिमेंट हैं, 5 तत्व हैं, उसमें से ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है। तो जब भी हम कहीं रेड कलर का यूज़ करते हैं अपने घर में, चाहे फर्नीचर के फॉर्म में, ऑब्जेक्ट्स लाइक सीनरीज के फॉर्म में, पेंटिंग्स के फॉर्म में, वॉल पेंट के फॉर्म में, किसी भी फॉर्म में जब हम रेड कलर का या रेड फैमिली क्या, जैसे ऑरेंज, पीच, मरून, ये सब कलर जब हम यूज़ करते हैं तो वो हमें उस दिशा में मंगल प्लैनेट और फायर का इफ़ेक्ट देते हैं। हमारी कुंडली में, हमारी जन्मपत्री में मंगल की प्लेसमेंट कैसी है, उसी हिसाब से जब हम इन कलर्स को यूज़ करते हैं तो ये हमें बहुत अच्छे रिजल्ट देते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया कि इसका जो एलिमेंट है फायर है। फायर एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एलिमेंट है। जैसे हम इसको किचन में तो हम यूज़ करते ही हैं। किचन के जो इक्विपमेंट्स है, लाइक मिक्सर ग्राइंडर हो गया, जो हमारे ओवंस हैं, या जो भी कटिंग एंड चॉपिंग के जो इंस्ट्रूमेंट है, वो भी मंगल ग्रह से रिलेट करते हैं, मतलब फायर एलिमेंट से रिलेट करते हैं। तो हमें इसका इस्तेमाल बहुत सोच समझ के करना चाहिए, क्योंकि फायर कैसे है कि अगर हम इसको सही रूप में इस्तेमाल करें तो ये एनर्जी है। मैं एग्जांपल देती हूँ। जैसे अगर किसी के बॉडी में अगर एक्शन बहुत ज़्यादा हो जाए, या हम कहें कि उसके घर में अगर कहीं ये फायर एलिमेंट, अग्नि की दिशा बहुत ज़्यादा एग्रेसिव है, बहुत एक्सटेंड हुई हुई है, बहुत बढ़ गई है, तो उसकी बॉडी में भी बहुत एग्रेशन आ जाएगा, उसकी नींद डिस्टर्ब हो जाती है, वो बहुत एग्रेसिव बिहेवियर के साथ साथ वो ओवर एक्टिविटी में भी हमेशा इन्वॉल्व रहता है। उससे बहुत एग्जॉस्ट हो जाता है वो पर्सन। इसी तरीके से जब हम इस लाल रंग को, इस मंगल ग्रह के कलर को, उनके ऑब्जेक्ट्स को, उसके एलिमेंट और उसके तत्व, मेटल को, लाइक कॉपर इसका मेटल है, जब हम किसी भी दिशा में रखते हैं तो ये उस दिशा के साथ मिलकर अपना काम करते हैं। एग्जाम्पल, अगर हम इसको नॉर्थ डायरेक्शन, जो कि वाटर की डायरेक्शन है, पानी की दिशा है, जल तत्व की दिशा है, जब हम मंगल को कलर के फॉर्म में, ऑब्जेक्ट के फॉर्म में, मेटल के फॉर्म में जल की दिशा में ले जाते हैं, तो क्या होता है, वो जल की दिशा को भी एग्जॉस्ट कर देता है। जल की दिशा से आने वाली अपॉर्चुनिटी भी एग्जॉस्ट कर देता है, और पैसे को पानी की तरह एग्रेसिवली हम लोग वेस्ट करते हैं या यूज़ करते हैं। ये इसका एक सिम्टम होता है कि जब हम देखते हैं कि पैसा पानी की तरह जा रहा है, और या हम देखते हैं कि हम लोग, हमारी नींद डिस्टर्ब है, हम हमेशा एग्रेसिव मूड में रहते हैं, या बहुत ज़्यादा छोटी सी बात पे बड़े बड़े एग्रेसिव बिहेवियर हमारे हो जाते हैं। ये जो पैटर्न है, ये फायर के बढ़ने की वजह से है। इसी तरीके से जब फायर कम हो जाती है बॉडी में, या घर में हमारे, या वर्क प्लेस में फायर कम है, फायर की दिशा छोटी है, कम है, एग्जॉस्ट है, तो फायर क्या है, पैसा भी है, कैश है, फेम है, हमारा आराम है, हमारी लग्जरियस जो लाइफ है, ये भी फायर से रिलेटेड है। तो जो फिर वो कम होने से हमारा पैसा, लग्जरियस लाइफ, हमारा जोश, हमारी बॉडी की एनर्जी, वो सब धीरे धीरे लो हो जाता है। इतना इम्पॉर्टेंट है ये रेड कलर, ये फायर एलिमेंट।
क्योंकि कहते हैं ना, अंधेरे कमरे में एक दिया जगाते हैं तो रोशनी हो जाती है। इसी तरीके से फायर जो है हमें दिखाती है, लेकिन बैलेंस फॉर्म में अगर हो तो। अगर ये इम्बैलेंस है तो डिस्टर्ब कर देती है। जैसे कि अगर फायर भड़क जाए तो क्या होता है, जला के राख भी कर देती है। वही फायर हमें बैलेंस फॉर्म में हमारे किचन में हो तो हमें खाना भी पका के देती है, हमारे सारे काम जो उससे रिलेटेड हैं वो करती है। ऐसे ही बॉडी में अगर फायर यानी कि हमारा पाचन डिस्टर्ब हो जाता है तो क्या होता है, डिस्टर्ब मीन्स क्या, अगर फायर बढ़ गई है तो पाचन डिस्टर्ब हो गया तो हमारा बीपी हाई हो जाएगा, हम लोग का नींद डिस्टर्ब हो जाएगा। अगर लो है तो पाचन डिस्टर्ब होगा और कई तरह की बीमारियाँ उस इंसान को लग जाती हैं जिसके शरीर में जो फायर है वो कम है, जोश एकदम कम हो जाता है। उसको देखने में लगेगा आपको कि एक काम दिया है और पड़ा हुआ है, उसका मन ही नहीं करता है काम करने का, अगर बहुत फायर लो है तब। इसलिए इसी तरह से हमें सभी रंग जो है अपने घर में, अपने ऑफिसेज में बहुत ध्यान से और देख कर लगाने चाहिए। अगर उनको सही दिशा में लगाया जाए तो ये हमारे जीवन को बहुत सुखमय बना देते हैं। तो बहुत सारे फ़ोन कॉल्स आए मेरे पास, लोग जानना चाहते थे कि हम अपने घर में फर्नीचर किस कलर का लाएं, किस दिशा में क्या रखें। तो ये वीडियो उनकी हेल्प कर सकती है। मैंने यही सोचा ठीक है, कलर्स के बारे में हम वीडियो बनाते हैं। अब इसके बाद जो मेरी वीडियो आएगी उसमें मैं दूसरे किसी रंग के बारे में आपको जानकारी दूंगी कि ये कलर्स कैसे प्लैनेट के फॉर्म में हमारी कुंडली में इफ़ेक्ट करते हैं। वही कुंडली में इफ़ेक्ट हम अच्छा कर सकते हैं अपने घर में उस कलर का कोई ऑब्जेक्ट प्लेस करके, उस कलर का कोई सामान ला के। सो ये वैदिक विद्याएं हैं। ये जानकारी आपको कैसी लगी? इन वैदिक विद्याओं के बहुत ही सरल बट बहुत ही डेप्थ लिए हुए और बहुत ही सुलझे हुए और बहुत ही इफ़ेक्टफुल जो उपाय हैं उनको अपनाकर हम अपने जीवन को सुखी कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू मी। बाय बाय।